अहमद सिद्दीक रिजवी। मज़ीद अच्छी से अच्छी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल अहमद सिद्दीक रिजवी को सब्सक्राइब करें और दिए हुए बेल वाले आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खाक पाए दर मुर्शद हज़ूर ताजुश शरिया मोहम्मद अहमद सिद्दीक रिजवी चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम शब बारात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक महीने में ये जो रात आती है इसकी फ़जीलत के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिलाशुबा शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ी अज़मतों बरकतों वाला है। इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है। जिस महीने को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएँ कि ये मेरा महीना है, उस महीने की क्या अज़मतें और क्या बरकतें होंगी। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ी रहमतों और बरकतों वाला है क्योंकि इस महीने के बारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़िह फरमान मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आता, हम कुरान पाक की खूब तलावत करते, अपने जो माल है उनकी ज़कात देते, गुरबा यतीमों मस्कीनों में माल तकसीम करते ताकि वो भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कर सकें। इस महीने का चाँद नज़र आते सारी सहाबाए कराम का ये मामूल हुआ करता था, जिसको हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रवायत किया है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीम कायनात आका, आप इस महीने में बहुत ज़्यादा रोज़े रखते हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब और रमज़ान के बीच में ये महीना है। फरमाया, लोग इससे गाफिल हैं, इसमें लोगों के अमाल रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ उठाए जाते हैं और मुझे ये अमल महबूब है कि जब खुदा की बारगाह में मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। अल्लाह अकबर। कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में अमाल खुदा की बारगाह में पेश किए जाते हैं और जब मेरा अमल खुदा की बारगाह में पेश किया जाए तो उस वक़्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लम, क्या सब महीनों में आपके नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा शाबान के रोज़े रखना है? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, अल्लाह ताला इस साल मरने वाली हर जान को लिख देता है और मुझे ये पसंद है कि मेरा वक्त रुखसत जब आए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे ये पता चलता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोज़े रखना इसको आप बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान के पूरे महीने के रोज़े रखने से मुराद ये है कि निसफ़ शाबान यानी आधे शाबान से ज़्यादा दिन रोज़े रखना होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसफ़ शाबान से ज़्यादा रोज़े रखा करते थे इस महीने में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत करीमा है कि मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा किसी और महीने में इतने रोज़े रखते नहीं देखा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के बाद जो नफली रोज़े हैं वो सबसे ज़्यादा रोज़े हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रखा करते थे। अल्लाह अकबर। इससे ये पता चलता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महीने में रोज़े रखना और इस महीने के बारे ये फरमाना कि ये मेरा महीना है, इससे ये साबित होता है कि ये शाबान का महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 रातें ऐसी हैं जिन रातों में अल्लाह ताला अपनी भलाइयों के दरवाज़े, बरकतों रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। वो 4 रातें कौन सी हैं? एक बकरा ईद की रात और दूसरी ईद उल फितर की रात, तीसरा फरमाया शाबान की 15वीं रात और चौथा फरमाया
अरफा की रात यानी 8 और 9 जुल्हज की जो दरमियानी शब है, ये 4 रातें ऐसी हैं कि इन चारों रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और अल्लाह की बरकतों रहमतों का नज़ूल बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। इन 4 रातों में अल्लाह की रहमत अपने अरूज पर होती है। जो भी खुदा की बारगाह में इस्तगासा पेश करता है, ज़रूर बर ज़रूर अल्लाह ताला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाता है। मुस्नद इमाम अहमद की रवायत करीमा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जबरील आए और जबरील ने कहा कि ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात एक ऐसी रात है जिस रात में अल्लाह ताला बनी कलब के बकरियों के जिस्मों के ऊपर जो बाल है, उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला जहन्नम से लोगों को आज़ादी अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि उस वक़्त बनी कलब जो कबीला था, उनकी जो बकरियां थी, उनके जिस्मों पर बहुत ज़्यादा बाल हुआ करते थे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी कलब की बकरियों के जिस्मों पर जो बाल है उनके मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी तादाद के मुताबिक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिशारत दी, ये खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला इस रात को बनी कलब की बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, इस तादाद के बराबर अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है, जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस रात में भी ना दुआ कबूल होती है, ना उनकी बख्शिश होती है। वो लोग कौन कौन से हैं? रवायात में मुख्तलिफ लोगों का जिक्र है। एक तो फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला शख्स, ऐसा शख्स जो वालिदैन का नाफरमान, बेअदब और गुस्ताख हो, इस रात में उसकी बख्शिश व मगफरत नहीं होती। दूसरा ये रवायत करीमा में मिलता है कि ऐसा शख्स जो शराब नोशी करता हो, शराब पीता हो, शराबी की भी इस रात में बख्शिश व मगफरत नहीं होती। जो कता तल्लकी करता है, रिश्तों को तोड़ता है, ऐसे शख्स की भी इस रात में बख्शिश व मगफरत नहीं हो सकती। और ऐसा शख्स जो जना करता हो और उससे अब भी उसने तौबा ना की हो, तो ऐसे शख्स की भी इस रात में बख्शिश व मगफरत नहीं होती। ये रवायात में चंद लोगों का जिक्र है कि जो लोग इन गुनाहों में मुब्तला होते हैं, इन गुनाहों की वो आदत नहीं छोड़ते, ऐसे लोगों की इस रात में बख्शिश व मगफरत नहीं होती। इन गुनाहों में मुब्तला लोग जब तक अल्लाह की बारगाह में पक्की तौबा नहीं करेंगे, तब तक उनकी बख्शिश व मगफरत नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि 15वीं शब आने से पहले पहले गुनाहों से तौबा करें, खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगे। अगर किसी का हमने दिल दुखाया गया उससे माजरत करें, किसी का कर्जा देना है उसको कर्जा अदा करें, कि हर तरह से ये शब आने से पहले पहले खुदा की बारगाह में तौबा इस्तगफार की जाए। सुरखरू होकर इस रात को जाग कर खुदा की बारगाह में दुआ की जाए, अपना इस्तगासा खुदा की बारगाह में पेश किया जाए। इस रात को खुदा की बारगाह में जहन्नम से आज़ादी की दुआ की जाए और खुदा की रहमत को मांगा जाए। 15वीं शाबान को मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफल अदा किए जाते हैं, जो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की सुन्नत है। उन 6 नवाफल को 2-2 करके अदा किया जाता है। उन 2-2 नवाफल की नीयत जो है वो अलग-अलग है। मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है कि 2 रकत जो नफल पढ़ने हैं उसमें ये नीयत की जाएगी कि अल्लाह ताला दराजी बिल खैर उम्र अता फरमाए, अल्लाह ताला लंबी सेहत वाली ज़िंदगी उम्र अता फरमाए। जो अगले 2 नफल अदा किए जाएंगे उसमें यह नियत की जाएगी कि अल्लाह ताला अपने सिवा किसी गैर का मुख्ताज न करे। इसके बाद फिर 2 रकत नफल अदा किए जाएंगे और उनकी ये नियत की जाएगी कि अल्लाह ताला हर आने वाली आफत मुसीबत बलाओं से अल्लाह ताला महफूज रखे। ये 6 नफल हैं जो 15वीं शाबान को नमाज मगरिब के बाद अदा किए जाएंगे। जिस तरह आम नवाफल अदा किए जाते हैं, सूरत फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी और उसके बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। ये 6 नवाफल जो है
हो सके तो लाजमी 15 शबान को मगरिब की नमाज के बाद ये पढ़ने चाहिए। इनकी बहुत ज़्यादा बरकत और फजीलत है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके साथ साथ जो एक गलत रवाज जो है वो हमारे अंदर राइज हो चुका है कि 15वीं शबान को ये पटाखे शुरलियाँ चलाना, इस तरह का अमल करना ये शरई तौर पे मना है, हराम है। ऐसा अमल कहीं भी साबित नहीं है, क्योंकि ये रात अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत तलब करने की है, बख्शिश तलब करने की है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की ये रात है। और इस रात में ये पटाखे शुरलियाँ चलाना ये नहायत की गलत तरीन अमल है, हमें इससे बचना चाहिए। और शब बारात की रात कब्रस्तान जाना, कब्रों की ज़ियारत के लिए, ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस पाक है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, मगर अब तुम कब्रस्तान जाया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। ये दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की याद दिलाती हैं। और बिलखसूस शब बारात की रात कब्रस्तान जाना, दुआए मग़फ़िरत बख्शिश करना, ये सरकार दो आलम सल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक दफ़ा शब बारात की रात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा नहीं थे, तो मैं बाहर निकली, मैंने देखा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रस्तान में मौजूद थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रस्तान में दुआ फरमा रहे थे। इससे ये साबित होता है कि शब बारात कब्रस्तान जाना, दुआ करना, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दुआ है अल्लाह ताला हमें भी शबानुल मुअज़्ज़म की अज़मत को समझने, इसमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और बिलखसूस शब बारात की जो बाबरकत अज़मतों और बरकतों वाली रात है, अल्लाह ताला इस रात को हमें भी अपनी बारगाह में सजदा रेज़ी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को शब बारात की रात खुदा की बारगाह में माफ़ी मांगने, बख्शिश तलब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला सदका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब बारात की रात की बरकतों से हमें माला माल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ है अल्लाह हम सब को दीन और दुनिया की इज़्ज़तें बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।